जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीओ फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, यूपीपी, यूपी आरओ एआरओ और पीसीएस जैसे लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका उत्तर होगा सी, बांग्लादेश। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है और यहाँ 4067.7 किलोमीटर की सीमा है। अब बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो वह है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, मेघालय। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, ऑक्सीजन। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% होता है, कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2 और इन्हीं चारों से को अगर मिला दिया जाए तो ये चार तत्व शरीर का 96.2% वजन बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसके विकल्प हैं ए, तेलंगाना, बी, कर्नाटक, सी, ओडिशा या डी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मध्य प्रदेश। यह भीमबेटका गुफा भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यहाँ भारतीय स्थापत्य कला का एक अनुपम खजाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा 7। प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब यहाँ 6 हो गए हैं। तो 7वां जो मौलिक अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार होता था, जो कि 44वें संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो वह इस प्रकार है, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो इसका उत्तर होगा बी, 1929 में। 1929 से 1932 तक चुनिंदा देशों में विश्व मंदी आई थी। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी में विश्व मंदी आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध वार्षिक मेला, जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं, इसका आयोजन होता है और यह सर्दियों का मुख्य आकर्षक मेला है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, संकटापन्न पादप और जंतु, यानी कि ऐसे जंतु और ऐसे पेड़ पौधे जो संकट में होते हैं, उनका विवरण रेड डाटा बुक में दिया जाता है। अब इसे IUCN जारी करता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और IUCN की शुरुआत 1964 में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बुरा कुचालक है, यानी कि जिसमें से ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, शीशा। शीशा से ऊष्मा का प्रचार नहीं होता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से ऊष्मा का प्रचार नहीं होता है? तो वह इस प्रकार हैं, प्लास्टिक, सेरामिक, रबड़, पेपर, फैब्रिक, वुड, वूल और क्लॉक। आप देखते होंगे ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से ऊष्मा का प्रचार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 42वें संशोधन। 42वें संशोधन
1976 में यह जोड़ा गया था और यह अनुच्छेद 51 का में इसको जोड़ा गया है। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था और यह 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे रूस से लिया गया था। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, सितंबर 22 और 23 में दक्षिणी गोलार्ध में इक्विनॉक्स होता है, यानी दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। ऐसे ही मार्च में 20 और 21 उत्तरी गोलार्ध में इक्विनॉक्स होता है और समर का इक्विनॉक्स होता है जून 20 से 22 और विंटर यानी कि सर्दियों का इक्विनॉक्स होता है 21 और 22। हमारे ये 10 प्रश्न थे। आप ऐसे ही कम्युनिटी पोस्ट अटेंड करते रहिए। धन्यवाद।